फ्रॉम प्रशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका स्पेशल कोड। ठीक है, स्पेशल कोड किसकी? पॉस्को की। तो सेक्शन 28 बात करता है कि स्पेशल कोड कैसे बनेंगी। स्पीडी ट्रायल करने के लिए, जल्दी से जल्दी ट्रायल खत्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो कंसल्टेंट करेगी किससे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट जो भी स्टेट में खोलनी है, चाहे मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो वहाँ के हाई कोर्ट से, और अगर दिल्ली में है तो दिल्ली हाई कोर्ट से, उनके चीफ जस्टिस जो होंगे उनसे कंसल्ट करके ऑफिशियल गस्टेट में आप यानी कि राजपत्र में छाप कर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि पॉसिबल हो सके तो 2 डिस्ट्रिक्ट का एक जगह भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोला ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जैसे दिल्ली में अगर आपके 11 डिस्ट्रिक्ट हैं तो हर 11 डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग पॉस्को की कोर्ट्स होंगी। और कोर्ट ऑफ सेशन को बी टू बी स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंस अंडर एक्ट। तो उनके कोर्ट ऑफ सेशन को, यानी कि जो आपका स्पेशल कोर्ट होती हैं पॉस्को की, वो इक्विवेलेंट होती हैं किसका? कोर्ट ऑफ सेशन में, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन वाली ही पावर होती है उन्हें। प्रोवाइडेड दैट इफ अ कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड, अगर मान लीजिए वो एक जगह पर कोर्ट ऑफ सेशन है, उनको आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के तहत उसी कोर्ट को चाइल्ड कोर्ट्स बनाया गया और वो ऐसी चीजों से डील करते हैं, तो उन्हीं को स्पेशल कोर्ट मान लिया जाएगा और वहां पर भी उन पे केस जाएंगे। ठीक है, टाइमिंग, जब तक टाइमिंग के लिए, मतलब यानी कि कुछ टाइम तक के लिए, फिर बाद में उसके लिए आपका शैल बी डीम्ड स्पेशल कोर्ट बनानी ही पड़ेगी। वाइल ट्राइंग एनी ऑफेंस, और स्पेशल कोर्ट शेल ट्राई ऑल्सो एनी ऑफेंस। मान लीजिए कोई अक्यूज है, उसने आपका पॉस्को के ऑफेंस करें प्लस आईपीसी के भी ऑफेंस करें, तो कहाँ पर केस चलेगा? उसका तब भी आपका स्पेशल कोर्ट में ही केस चलेगा, यानी कि पॉस्को की स्पेशल कोर्ट में केस चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट दिस एक्ट नथिंग इन सेक्शन। अब मान लीजिए 67B आईटी एक्ट का, 67B आईटी एक्ट का ये कहता है कि आपका कोई सेक्सुअल पब्लिकेशन कर देता है, ट्रांसमिशन कर देता है किसकी? बच्चों की। ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट चीजों को, तो उनका क्या करेंगे? तो वो कोर्ट भी आपका स्पेशल कोर्ट ट्रायल करेगी। मान लीजिए किसी ने पॉस्को में कोई ऑफेंस करा या पोर्नोग्राफी का कोई ऑफेंस करा। ठीक है, पोर्नोग्राफी का ऑफेंस आपका किसमें है? एक बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा है, उसके साथ पोर्नोग्राफी वाला ऑफेंस हुआ। अब पोर्नोग्राफी यानी कि सेक्शन 14 और पॉस्को एक्ट प्लस उसके ऊपर 67B भी लगेगा, तो उसका ट्रायल कहाँ चलेगा? उसका ट्रायल आपका स्पेशल कोर्ट में ही चलेगा। सेक्शन 29, सेक्शन 29 का बात करता है आपका प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है, देखिए प्रिजम्पशन का मतलब होता है असम्पशन, यानी कि अनुमान लगाना। ये 29 और 30 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड, पहले जैसे मान लिया जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन को आपका केस प्रूव करना पड़ेगा अगेंस्ट दी अक्यूज। ठीक है, अक्यूज आपका कोर्ट के सामने इनोसेंट माना जाता है। ठीक है, और प्रोसिक्यूशन को केस प्रूव करना होता है अपॉन दी अक्यूज। ठीक है, ये तो आपका जनरल रूल कहता है। पर जहां पर भी आपका शेल क्या बात करी गई है, शेल प्रिज्यूम, तो क्या होता है कि आपका ये माना जाता है कि प्रोसिक्यूशन को अपने केस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये तो माना जाएगा कि प्रोसिक्यूशन सही कह रहा है, उल्टा अक्यूज को प्रूव करना है कि उसके ऊपर जो लगाए हुए चार्जेस है वो झूठे हैं। एक बार डेफिनेशन की बात करते हैं। वेयर अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग, या तो कमिटिंग और अबेटिंग की बात करता है। अबेटमेंट मतलब यानी कि किसी ने उसे उकसाया या उसने किसी को उकसाया, ऐसी चीज की बात करता है। और अटेम्प्ट की बात करता है। कौन से चार्जेस की बात करिए? सेक्शन 3 बात करता है आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। 5 आपका एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 7 बात करता है आपका सेक्सुअल असॉल्ट। और सेक्शन 9 बात करता है आपका एग्रीगेट सेक्सुअल असॉल्ट। पर आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात नहीं करता। तो यानी कि जो प्रिजम्पशन है वो सेक्शन 11 और पोर्नोग्राफी वाले सेक्शन पे ये नहीं अप्लाई होगी। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो सेक्शन 3, 5, 7 और 9 की बात करी गई है, इनमें यह माना जाएगा कि प्रोसिक्यूशन ठीक है, आपका अक्यूज्ड को प्रूव करना है। द स्पेशल कोर्ट शेल प्रेज्यूम दैट सच पर्सन हैज कमिटेड और अबेटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट। तो कोर्ट ये मान के ही चलेगी कि इसने अक्यूज ने ये ऑफेंस करा है, अनलेस अंटिल वो प्रूफ ना कर दे, कोई ऐसा प्रूफ ना लिया है कि वो अपनी बेगुनाही का कोई सबूत ना लिया है। देखिए कितना फर्क आ गया। एक जगह पे तो आपका जो, अगर जनरल रूल की बात करी जाए तो आपका जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन को केस प्रूफ करना है आपका अक्यूज के ऊपर। अगर इसने केस इसके ऊपर प्रूफ कर दिया तो ही इसे जेल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बट अगर आप आपके पॉस्को के एक्ट की बात करी जाए तो यहां पर क्या है कि प्रिजम्पशन इसके फेवर में है, कानून इसकी बात को सच्चा ही मानेगा। अक्यूज को प्रूफ करना है कि ये झूठ बोल रहा है या मेरे पे जो चार्जेस लगे हैं वो झूठे लगे। देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। सेक्शन 30 बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, यानी कि मेंटल स्टेट की बात मतलब यानी कि उसे पता था कि वो क्या कर रहा है।
इन एनी प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट which requires culpable mental state on a part of the accused, the special court shall presume, special court भी यहाँ पर presume यानी कि मान के चलेगी कि existence of such mental state, यानी कि उसकी वो इरादे उसके थे, ठीक है, कैसे भी इरादों की बात वहां पर करी हो, चाहे बुरे इरादों की बात करिए तो ये माना जाएगा कि अक्यूज के ये इरादे थे, अनलेस अंटिल वो ये ना कह दे कि ये इसके इरादे नहीं थे। जैसे कि मान लीजिए कोई अक्यूज था, ठीक है, वो एक बच्चे के घर कमरे में घुसता है और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर अटेम्प्ट करने वाला होता है, ठीक है, और वो तभी आके लोग उसे रोक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो ये कहता है कि मेरे ये इंटेंशन नहीं थे कि उसके साथ कोई बदतमीजी करने के लिए, मेरे को बस उसको मारने के इंटेंशन थे, चाटा वाटा मारने के इंटेंशन से उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या आपके सेक्सुअल ऑफेंस करने के मेरे इरादे नहीं थे। तो कोर्ट कहेगा कि आप कोई प्रूफ लाओ तो ही मैं आपकी बात को सच मानूंगा, अनलेस आपके खिलाफ ये प्रिजम्पशन जारी है आपने ये किया ही किया है, ठीक है। तो उसके जो इरादे थे, जिसकी जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगे, जैसे कि उसके ऊपर सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगे, कोई भी चार्जेस लगे, तो कोर्ट मानेगी कि इसके इरादे गलत ही थे, इसके जो माइंड में बातें थी वो गलत ही थी, ठीक है। तो ये कोर्ट आपकी मान के चलेगी अनलेस अंटिल अक्यूज अपनी बेगुनाही का सबूत ना ले। अगर बेगुनाही का सबूत ला रहा है फिर तो वो बच ही जाएगा। For purpose of this section, a fact is said to be proved only when a special court believes it exists beyond reasonable doubt or not merely with existence of preponderance of probabilities। देखिए दो चीजें होती है, बियॉन्ड रिजनेबल डाउट, ठीक है, और प्रिपॉन्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को ऐसा समझिए जैसे प्रिपॉन्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का मतलब होता है द बेस्ट एविडेंस, ठीक है, जो बेस्ट एविडेंस है उसकी बात मानी जाएगी, जो सिविल केसेस में होता है। सिविल केसेस में ये देखा जाता है किसके के पास सबसे बढ़िया एविडेंस है, ठीक है। और बियॉन्ड रिजनेबल डाउट का मतलब होता है कि आपका एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पूरी चेन चलती है, चेन को पूरा आपका बनाए रखना होता है। तो वही यहीं पर ये बात कह रहा है कि जो आपका बिलीव इट एग्जिस्ट बियॉन्ड द प्रिजन नॉट मेरली, तो यहाँ पर जो हो गया जो क्रिमिनल केसेस की तरह ही देखा जाएगा, आपका प्रिपॉन्डेंस दी बेस्ट एविडेंस के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। अब बात करते हैं हम आपका सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी, यानी कि सीआरपीसी आपकी मानी जाएगी, ठीक है। पर कब मानी जाएगी? अगर मान लीजिए कोई आपका कोई प्रोविजन है वो पॉस्को एक्ट में दे रखा है और सीआरपीसी में भी दे रखा है, ठीक है, और वो सीआरपीसी की बात को काट रहा है। जैसे 164 की स्टेटमेंट जो है वो आपका मैजिस्ट्रेट के जब रिकॉर्ड कर रहा होगा तो वहां पर अक्यूज का वकील प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, ये आपका सीआरपीसी कह रहा है, और पॉस्को एक्ट का कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो किसकी बात मानी जाएगी? पॉस्को एक्ट की मानी जाएगी। और वो कह रहा है कुछ आपके इसकी प्रोविजन भी माने जाएंगे, ठीक है। अगर जो आपका सीआरपीसी पॉस्को में नहीं दे रखे उसकी फिर सीआरपीसी के माने जाएंगे। मान लीजिए कोई बात है जो आपका पॉस्को में नहीं दे रखी, कोई प्रोविजन है जो पॉस्को में नहीं दे रखा तो सीआरपीसी में दे रखा है, तो सीआरपीसी की मानी जाएगी। पर इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है तो किसकी मानी जाएगी? इसकी मानी जाएगी। अगर दोनों में है तो पॉस्को की मानी जाएगी, और अगर पॉस्को में नहीं है और सीआरपीसी में है तो सीआरपीसी की मानी जाएगी। अब इसकी बात करते हैं। Including provision, bail and bonds shall apply to the proceeding before a special court for the purpose of said provision. The special court shall be deemed to be a court of session. तो ये कोर्ट ऑफ सेशन मानी जाएगी, कौन? स्पेशल कोर्ट मानी जाएगी। एंड शैल डीम टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उसके वहां पर केस जो प्रेजेंट करा जाएगा वो किसके द्वारा करा जाएगा? स्पेशल प्रोसिक्यूटर, जो सरकार की तरफ से वकील होता है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 32। सेक्शन 32 कहता है आपका स्पेशल प्रोसिक्यूटर, सिंपल सी बात है, स्टेट अपॉइंट करेगी उसे, आपका कहां पर करेगी? स्पेशल कोर्ट्स के लिए करेगी, और वो वहां पर वो केस प्रेजेंट करेगा। और वो कौन होना चाहिए? आपका 7 साल की कम से कम उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर की एज ए एडवोकेट, ठीक है। और उसको 2U के अंदर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन है उसी के अंदर उसे माना जाएगा। सिंपल सी बात कह रहा था ये। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।